नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक अर्थ 13। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 12 तक सभी श्लोक अर्थ रिकॉर्ड कर दिए थे। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता का सरल हिंदी अनुवाद चाहता है तो आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो जो 13वां अध्याय है वो क्षेत्रज्ञ विभाग के नाम से जाना जाता है। और आप यहाँ आए इससे पहले आप अगर पहले वाले श्लोक अर्थ पढ़ेंगे तो आपको और सरल हो जाएगा कि भगवान 13वें श्लोक अर्थ में क्या बात बता रहे हैं। मुख्य रूप से भगवान क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए किस प्रकार से क्षेत्र का सहारा लिया जा सकता है वो बात पिछले कुछ एक श्लोकों में बता रहे थे। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिया सब कुछ क्षेत्र में आता है और क्षेत्र में थोड़ा सा अनुशासन अगर हम रखें तो क्षेत्र ही हमें क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दे सकता है। यानी जो हम आत्मा नाप की बात करते हैं, शरीर शरीरी के अंतर की बात करते हैं, तो हमें समझना क्या है, हमें शरीरी को समझना है, हमें आत्मा को समझना है, हमें क्षेत्रज्ञ को समझना है। अब सीधा क्षेत्रज्ञ को या आत्मा को समझना कठिन है क्योंकि उसका कोई स्वरूप नहीं है, मन बुद्धि से उसको सीधा समझा नहीं जा सकता है। तो क्या करें, तो संसार के अलग अलग रूपों में किस प्रकार का व्यवहार करना है वो यहाँ कुछ श्लोकों में भगवान बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, माने हमारे संसार का जो स्वरूप है वह किस रूप में है, कहते हैं वह सब और हाथ पैर वाला। इस संसार में जितने भी जीव हैं आप उनको ऐसा मान लीजिए कि जैसे वो ईश्वर के ही, प्रत्येक जीव के हाथ पैर वो ईश्वर के ही हाथ पैर हैं, सब और नेत्र। तो ईश्वर किस प्रकार से देख रहा है, यानी हमें क्षेत्रज्ञ को समझना है। और क्षेत्रज्ञ को कहा गया है कि वो तो सत्य असत्य से परे का विषय है, तो सीधा तो उसको नहीं समझ सकते। तो हम यहां क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार करें कि संसार के जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा व्यवहार करें कि जैसे हम एक प्रकार हमारा जो संदेश है वो परमात्मा के लिए जा रहा है। क्योंकि कह रहे हैं कि इसी संसार के साथ वो समन्वय करके व्यवहार कर रहा है। हमारे जितने अलग अलग जीव हैं संसार में, उनके हाथ पैरों के रूप में वो परमात्मा का ही व्यवहार है। सब और नेत्र, वो हर जगह देख रहा है। परमात्मा इन जीवों के साथ, या जितने भी जीव कह लें, आप भूत भी कह देते हैं उनको, तो इन भूतों के रूप में वो हर एक को ऑब्जर्व कर रहा है। सब और नेत्र, सिर और मुख वाला, उनको सिर है और मुख है, ठीक हो गया। सिर यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनको मति है, क्योंकि सर की जब बात आती है तो हम ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, इस प्रकार की बात करते हैं, तो उसको हर जगह बुद्धि व्याप्त है। और मुख वाला, मुख यानी वाचन, वचन बोलना और ग्रहण करने वाला, तो वो हर दिशा में हर समय सदैव उपस्थित रहता है। सब और कान वाला, हम कुछ भी बोलते हैं, हमें लग रहा है कि भाई मैं तो इस व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा हूं, परमात्मा थोड़ी सुन रहा होगा, नहीं। हम कुछ भी कृत्य करते हैं, हम किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा स्पर्श करते हैं, हम अच्छी या बुरी दृष्टि देखते हैं, हम अच्छा या बुरा विचार लाते हैं, हम अच्छा या बुरा खाते हैं, बोलते हैं, हम अच्छा बुरा सुनते हैं, वो सीधा सीधा एक एक उसका शब्द, एक एक उसका अक्षर ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक हो गया। क्योंकि वह संसार में सब को व्याप्त करके स्थित है। कहते हैं परमात्मा जो है वह संसार में उसने अपने आप को ही अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किया हुआ है। तो कोई ये ना समझे, जैसे आजकल ये कई बार आपने सुना होगा कि भाई आप यहां पर कुछ भक्ष अभक्ष खा रहे हैं, सामने हमने घर पे मंदिर बनाया हुआ है, तो कहते हैं भगवान का पर्दा बंद कर दो। तो ये तो सरासर ठीक है, वो अगर मन में किसी के आदर है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पर्दा बंद करने से भगवान बाहर नहीं देख सकता है, तो ये ठीक तरीका नहीं है। भगवान तो मेरे जरिए, मेरी आंखों के जरिए ही मैं क्या देख रहा हूं वो समझ रहा है। जैसे हमारे उसमें भी कहते हैं ना, समझाने के लिए कि भाई हाँ यमराज हैं, और फिर कहते हैं कि यमराज के दूत हमारे साथ हमेशा रहते हैं।
हम अपने बच्चों को इस प्रकार से समझाते हैं ना, भाई आप जो देख रहे हैं आपके रूप में चित्रगुप्त एक एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी आंखों से ही वो देखते हैं, अच्छा या बुरा वो नोट करते रहते हैं। ठीक हो गया? तो वो बात एकदम सही है, वो परमात्मा हर समय हमारे साथ है। तो इसलिए केवल मंदिर के सामने खड़े होने से अपराध नहीं करेंगे ऐसा संकल्प नहीं, हम कहीं भी अपराध नहीं करेंगे ये संकल्प होना चाहिए। ठीक हो गया? भगवान मंदिर में तो है ही, साथ साथ वो हर जगह व्याप्त है, ये विचार होना चाहिए। थोड़ा और सरल करके यहां समझते हैं, कहते हैं परमात्मा हर जीव में उपस्थित है, हमारा इसलिए हमारा व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए, कोई उसमें ईर्ष्या द्वेष शामिल नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, भगवान ने ही सिखाया हमें, शास्त्र ने ही मर्यादा बनाई है कि जो अधर्म पर चलेगा तो उसके साथ व्यवहार कैसा किया जाना चाहिए, लेकिन उस व्यवहार के बाद भी अंतर मन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि उस व्यक्ति में भी अंततोगत्वा है तो वही परमंश परमात्मा ही है। ठीक है? तो परमात्मा हर जीव में उपस्थित है। भगवान यहां बता रहे हैं कि परमात्मा किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, संसार के सभी प्राणियों के हाथ पैर आंखें कान उसी परम चेतना की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए बड़ी सावधानी से हमें व्यवहार करना चाहिए, कभी ज्यादा या कम का व्यवहार ना करें। जो हमारा मुख्य व्यवहार है वो सदैव करते रहे, क्योंकि वो परमात्मा के साथ ही किया गया व्यवहार है। ठीक हो गया? ईश्वर सब कुछ देख और सुन रहा है। सब और नेत्र और कान का अर्थ है कि ईश्वर हर घटना को जानता है। मनुष्य चाहे अकेला हो या भीड़ में, परमात्मा प्रत्येक कर्म और भाव को देखता है। वो हर एक कर्म को, हर एक हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचार भाव को ऑब्जर्व करता रहता है। इसलिए कोई जाने अनजाने कभी कोई त्रुटि ना करे मन में भी, कि मन कह रहे मन में कौन देख रहा है, मन को भी एकदम भगवान के मंदिर की तरह पवित्र रखें। परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जैसे हम बोलते हैं ना हवा, वो दिखती नहीं है लेकिन हर जगह व्याप्त है वो। ठीक हो गया? ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर भी सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, और वास्तव में वही सबका आधार है। आगे कहते हैं जीव और ईश्वर का संबंध। श्लोक बताता है कि सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं, इसीलिए किसी से द्वेष नहीं करना है, क्योंकि हर प्राणी उसी ईश्वर का अंश है और परमात्मा उसमें विराजमान है। तो अगर हम किसी जाने अनजाने किसी व्यक्ति से द्वेष कर रहे हैं, मैं फिर बार बार क्लियर कर रहा हूं, हमारा व्यवहार धर्म अधर्म को देखकर होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो शास्त्र ने ही बताया है। ठीक हो गया? कि भाई इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आताताई है, पापी है, तो उसके लिए जो व्यवहार निश्चित किया गया है, लेकिन हम उसके पाप कर्म से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पाप कर्म से हम दूरी बना रहे हैं, उस व्यक्ति से दूरी नहीं बना रहे। यानी कल को यदि वो प्रायश्चित कर लेता है और जो उसका उचित दंड था उसको मिल जाता है और वो पूरी तरह कन्फेस कर लेता है मन वचन वाणी से, तो फिर वो व्यक्ति दोषी ना मानकर उसके जो जिस कर्म में वो लिप्त था, बुरा कर्म, उसको दोषी मानना है। तो आपको ये बात समझनी होगी। इसीलिए प्रायश्चित विधान बना है कि भाई अगर किसी से कोई एक बार छोटी गलती हो जाती तो फिर उसको प्रायश्चित करने का अवसर दिया जाता है कि भाई चलो उसको दंड देकर ये निवृत्त हो जाए। तो एक बार दंड दिया, और अगर वो पूरे मन वचन वाणी से संकल्प कर लेता कि प्रभु आज के बाद गलती नहीं करेंगे, तो फिर हमें उसको स्वीकार करने की मुद्रा में सदैव रहना ही चाहिए। यानी किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया और सदा के लिए आप उससे द्वेष या ईर्ष्या करने लग जाए, ऐसा ठीक नहीं है। तो मन को बड़ा करके ये विचार रखना चाहिए कि है तो अंततोगत्वा सभी उस परमात्मा का अभिनंग आत्मा। ठीक है? और ये मेरे लिए भी, आपने देखा होगा हमारी प्रतिकूल और अनुकूल दशाएं, यह समय बदलता रहता है, और वही व्यक्ति जो कल मेरा शत्रु समान मुझसे व्यवहार कर रहा था, हो सकता है मेरी दशाएं, मेरा व्यवहार या मेरा कर्मफल आज बड़ा अनुकूल हो गया, तो वही व्यक्ति जो कल मुझे शत्रु की तरह देख रहा था आज बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है। ये मैंने कई बार ये उदाहरण, क्योंकि हमारा जो दूसरा चैनल है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, वहां पर हम ज्योतिष के नियमों पर भी चर्चा करते हैं, और तो ये एकदम सटीक है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर मेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? कहता सर मैं नहीं मानता हूं, मत मानिए। कहता सर मैं मानता ही नहीं हूं, नहीं मानते फिर भी दुखी तो है ना आप,
इसीलिए इस प्रकार से बाईपास करने से या रूड बिहेवियर से कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को विनम्रता से झुकाने का प्रयास करना है, और जब हम वाकई ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति जो विनम्रता माने एक प्रकार से हमारी प्रकृति के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड हम दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो कभी जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां हो भी गई, हमारे कर्म में कुछ त्रुटि हो गई, तो भी हमें क्षमा मिल जाती है। लेकिन जो अहंकार में चूर है, ऐसे लोगों को बहुत लंबा प्रताड़ना या कह सकते हैं उनका पनिशमेंट का टाइम वाकई बड़ा दुखदाई होता है और बड़ा लंबा होता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए प्रारब्ध स्वीकार करना है और अपने कर्म को अनुशासन से सुधारते रहना है। ऐसा नहीं भाई एक गलती हो गई तो मैं अपना पूरा जीवन ही खराब कर दूंगा। अगर किसी, भाई मनुष्य मात्र जो है वो गलती का पुतला है, गलतियां होती हैं उससे, तो अगर गलती हो जाती है तो उसको स्वीकार कर ले, उसको बाईपास करने की कोशिश, उस गलती के चक्कर में और गलतियां करने का प्रयास ना करे कि ठीक है प्रभु गलती होती है, मैं स्वीकार करता हूं और मैं भविष्य में संकल्प लेता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई गलती और होती है तो प्रभु आप मेरा संपूर्ण विनाश कर देना। तब ऐसे कठोर वचन जब हम अपने लिए कहते हैं संकल्प के रूप में, तो व्यक्ति फिर बचा रहता है। इसलिए कोई गलती करने के बाद बार बार गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए कि चलो सर एक मौका दे दो, फिर दोबारा गलती कर दी, फिर एक बार और मौका दे दिया, फिर गलती कर दी, ऐसा नहीं। इसलिए सुधरने के लिए किसी को एक बार या 2 बार मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन बार बार ऐसा नहीं दिया जा सकता है। अगर बार बार ही उसको ऐसा देखिए, आप खुद समझिए, जो कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी का जो संबंध होता है, यानी टीचर और स्टूडेंट का, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ने कोई गलती कर दी जाने अनजाने, तो उसको टीचर पनिश करता है, उसको कोई माने कोई ऐसा मेंटली उसको कोई पनिशमेंट, उसको या फिजिकली आप उसको खड़ा कर देते कि भाई आपने गलती की, आप अपने बेंच पे खड़े हो जाइए। अब बच्चा अगर बहुत जल्दी उस गलती को स्वीकार करेगा तो मन में गिल्टी आएगी कि नहीं मैंने गलत किया, तो टीचर भी ये ऑब्जर्व कर रहा होता है कि नहीं बच्चा वाकई बड़ा दुखी हो रहा है। तो टीचर ने तय किया था कि इसको पूरा लेक्चर खड़ा रखेंगे, पूरा 1 घंटे खड़ा रखेंगे, लेकिन टीचर ने देखा कि नहीं ये तो बहुत दुखी हो रहा है, तो इसको टीचर ने 5 मिनट में ही बिठा दिया। आप देख रहे हैं 1 घंटे का समय, या ये कहें जो हमारे कर्म फल की मैं बात बता रहा हूं कि कर्म फल इतने लंबे समय तक वो दुष्कर जीवन मिलेगा क्योंकि हमने कुछ खराब कर्म किया था तो उसको हमें झेलना पड़ेगा, वो 100 साल की बजाय घटकर 1 साल में आ गया। और बहुत बढ़िया से अगर उसका हम कर देते, क्योंकि हमारा यही तो है, हम निवृत्त हो जाते हैं जब हम अच्छे से, हमारे बोलते हैं ना कि भाई हमारा कन्फेस करने का तरीका, हमारा स्वीकार करने का तरीका गलती का अगर उच्च श्रेणी का है, फर्स्ट क्लास है, तो वो जो हमें 100 साल तक झेलना था बुरा जीवन, वो हमारा 1 साल में कहें या कुछ महीनों में हम निवृत्त हो जाएंगे। इसलिए बड़ी पवित्रता के साथ भगवान को अपना मानकर कि प्रभु टीचर आपने जो भी पनिशमेंट दिया मैं स्वीकार करता हूं और मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूं। तो जब हम ये वाक्य भी बोल देते अपने मन में, तो भी टीचर उसको निवृत्त कर देते कि नहीं नहीं अब आपको 1 घंटे नहीं खड़ा होना है, आप 5 मिनट में बैठ जाइएगा, आप आगे ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही हमें करना है। अगर गलती हो गई है तो स्वीकार करने की टोन में आना है, बदलने की या किसी को अपशब्द बोलने का अगर आपका हमारा ये बिहेवियर है तो और ज्यादा गर्त में जा रहे हैं, बड़ी खाई में जा रहे हैं जहां से निकल पाना ही कठिन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमें हर जीव में उस परमात्मा को देखना, हमारा व्यवहार एकदम न्याय संगत होना चाहिए, हमारा व्यवहार एकदम जैसे हमारा ईश्वर के साथ व्यवहार है ऐसा होना चाहिए। ये इस प्रकार का श्लोक अर्थ पहले भी आ चुका है, आपने पढ़ा होगा जो लोग हमारे साथ भगवत गीता में जुड़े हुए हैं। 11वें अध्याय में जो भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया था, तो उसमें भी भगवान ने इसी प्रकार की बात की कि विराट स्वरूप के हर जगह हाथ हैं, पैर हैं और सिर है, मुख है, कान है, और वो इसी प्रकार हर जगह सुनता है, देखता है, बोलता है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर आया। लेकिन हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि भगवत गीता के कई श्लोक, 1-2 नहीं कई श्लोक आपको समानार्थक लग सकते हैं, सिनोनिम्स लग सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम
उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे, या इसको पढ़ लिया तो आगे आएगा तो फिर नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों को हम अलग अलग कैप्सूल की तरह देख रहे हैं, अलग अलग मेडिसिनल कैप्सूल जैसा होता है ना भाई, किसी का मलेरिया दूर करना है तो हम उसको कुनैन देते हैं, क्लोरोकुनैन, इस प्रकार की मेडिसिन देते हैं। वो कड़वी कुनैन दवाई सारा मलेरिया जो है वो खत्म कर देती है और जीव को निवृत्त कर देती है। ऐसे शुरुआत में मैंने जो व्यक्ति अभी उस भक्ति के रस में नहीं रसा है, तो उसको हो सकता है शुरुआत करने में थोड़ी सी कठिनाई हो कि भगवत गीता का हर श्लोक यानी हर एक दिन नई नई टैबलेट खाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है। लेकिन एक बार आपने ये शुरू कर दिया, एक बार वो कुनैन शरीर में चला गया तो मलेरिया जड़ से मिट जाएगा। ऐसे ही हमारा ये जो मेडिसिन है किसके लिए? हमारे फाइनल गोल के अचीव करने के लिए। अगर आप वास्तव में ही आत्मा अनात्मा के अंतर को जानना चाहते हैं, आप क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानना चाहते हैं, आप शरीर के अंतर को जानना चाहते हैं, आप मुक्त होना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट मेडिसिन है वो है भगवत गीता। ठीक हो गया? कठिन नहीं कर रहा हूं, सरल कर रहा हूं, क्योंकि हम ऐसे भी कह सकते थे आप पहले वेद पढ़ें, फिर पुराण, उपनिषद, ऐसे अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते थे आप, अलग अलग बहुत संहिता है वो सब पढ़ लें आप। तो आज के समय पर कलिकाल में जीवन जो है बहुत सीमित है, तो कुछ ऐसा किया जाए थोड़े जीवन में ही पूरा हो जाए। तो भगवत गीता लेकिन बहुत कठिन है, तो इस कोर्स को, इस मेडिसिनल कोर्स को एक बार लेने से काम नहीं चलेगा। तो कम से कम 3-4 बार आप भगवत गीता पूरा पढ़ लेते हैं, मेरा विश्वास है आपका जीवन बहुत ही अच्छी तरह से अपग्रेड हो जाएगा। आप जो भी पहले मानते थे, आपकी मान्यताएं, अब वो पूरी तरह से बदल जाएंगी, सही दिशा में चली जाएंगी। ठीक है? तो मैं कोई अहंकार से नहीं बोल रहा हूं ये बात। मैंने भी महाभारत का 2 बार अध्ययन किया और गुरुओं की कृपा से वेदों के मर्म को भी समझने का प्रयास किया, पुराणों का भी अध्ययन किया। ये सब अध्ययन करने के बाद समझ में आ रहा है कि वाकई भगवत गीता जो सिखा सकता है, इतने कम श्लोक संख्याओं में, इतने कम समय में कोई भी नहीं सिखा सकता है। तो इसलिए आप पूर्ण विश्वास के साथ कि भगवत गीता मात्र कोई ग्रंथ ना होकर ये तो साक्षात ईश्वर का प्रसाद है, साक्षात ईश्वर ही है। अब कई लोग, महापुरुषों ने गीता को अपनी मां कहा, कई लोगों ने इनका परमात्मा का स्वरूप इनमें देखा, कई लोग अपने पिता स्वरूप देखते हैं। जैसा भी संबंध आप बनाते हैं भगवत गीता के साथ बना लीजिए, लेकिन भगवत गीता को अपने से दूर मत कीजिए। आजकल क्या प्रचलन में आ रहा है कि भगवत गीता तो बहुत पवित्र होता है, इसलिए हम अपने ट्रैवलिंग बैग में भगवत गीता नहीं रखते हैं, उसकी बजाय फिर क्या रखेंगे? कहता है फिर हम और उस प्रकार की कहानियां पढ़ने लग जाते हैं, समय व्यर्थ करने लग जाते हैं। देखिए, अपना सदैव अपना ही होता है। भगवत गीता आज भी नॉर्मल टेक्स्ट बुक की तरह ही आप अगर पढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन आप भगवत गीता को अपने से दूर ये मानकर कि नहीं मैं तो सामान्यतः सफर में होता हूं, अपने बैग में कैसे रखूंगा, तो ऐसे तो आप कभी अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को भी सिखाना है कि आप अगर सफर में एक श्लोक अर्थ भी पढ़ सकते हैं तो भी भगवत गीता को अपने पास रखिए। जहां तक संभव हो शुचिता का, शुद्धता का गीता पढ़ते समय ध्यान रखें। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि ना समझे कि भाई मैं ट्रैवलिंग में भगवत गीता को लेके ही ना चलूं। आप जरूर अपने पास रखें और बड़ा विश्वास एक बढ़ जाता है। हमारे लगभग सभी प्रश्नों का, चाहे सांसारिक प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रश्न है, सबका उत्तर क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है, माता के साथ अभी क्या करना चाहिए, पिता के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी श्लोक को पढ़ने के बाद आपको व्यवहारिक ज्ञान के भी सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो इसीलिए आप अपने जीवन से निकालना नहीं, अपने जीवन में शामिल करवाना है। कोई ऐसा मार्ग निकाले कि भगवत गीता को दूर ना रखना पड़े, अपने जीवन का अभिन्न अंग बन जाए वो। ठीक हो गया? हम ठीक है, हम उसकी हार्ड कॉपी अगर नहीं रख पाते हैं तो अपने मोबाइल फोन में इसका टेक्स्ट जो उसका PDF है वो रख सकते हैं। नहीं वो भी नहीं रख पा रहे तो भगवत गीता का
श्लोक और उसका अर्थ के साथ उसका ऑडियो भी हम ट्रैवलिंग में सुन सकते हैं। और बार बार जब भगवत गीता ये हमारे अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का जो मलेरिया है, जो वायरल इन्फेक्शन है, जो बड़ी डिजीज खत्म हो जाए। हम ये कह सकते हैं भगवत गीता वो दवाई है जो हमें मुक्त करवा सकती है। मोक्ष हमारे सबका समझ में आता है या नहीं आता है वो अलग विषय है, लेकिन हम सबका फाइनल जो डेस्टिनी है वो मुक्ति है, ये वो दवाई। तो मैं क्या बता रहा था कि ये मेडिसिन जो पहले खाई मेडिसिन थी उससे कुछ कुछ सिमिलर लग सकती है या एग्जैक्टली सिमिलर भी हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुनैन एक बार खा लिया तो दोबारा नहीं खाना है। आपको अलग अलग समय पर उसका शरीर पर प्रभाव अलग अलग होगा। भाई जैसे पहली दफा जो कुनैन खाया था मलेरिया के लिए, उसने परजीवी को थोड़ा सा कमजोर किया, फिर अगली बार खाया तो अब असर अलग प्रकार का होगा। अब उसने परजीवियों को मारना शुरू कर दिया, अगली बार फिर खाया और परजीवी मर गए। ऐसे ही कोर्स चलता रहा, अंततोगत्वा परजीवी सारे मर गए और हम उस रोग से निवृत्त हो गए, ठीक हो गया। इसलिए श्लोक अर्थ कुछ कुछ सिमिलर लगे इसके लिए हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। भगवत गीता अब तो हमें पूरा ही पढ़ना है और एक बार नहीं, जैसे मैंने बताया 3 से 4 बार पढ़ना है। तो हमारा भी जो संसार में हम जो अज्ञान में फंस गए, अज्ञान रूपी मलेरिया चला जाएगा और ज्ञान रूपी मुक्ति अपने को प्राप्त हो जाएगी। अगर इस श्लोक को एक वाक्य में समझना हो तो क्या है, परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर प्रत्येक जीव के माध्यम से कार्य करता है और सबको देख सुन रहा है। इसलिए कभी भी कोई माने मानसिक संकल्प में भी कोई इस प्रकार का विचार नहीं लाना है जो यानी जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो हम अपने आराध्य, भाई हमारे आराध्य परमात्मा, और वो हर बार हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे स्पर्श को समझ रहे हैं। तो अगर हमारा आराध्य सदैव हमारे साथ, तो हम फिर कैसे गलतियां कर सकते हैं? गलती करने की अब तो गुंजाइश ही नहीं रहती है। गलतियां वही कर रहा है जो इस सत्य को नहीं समझ पा रहा। तो ये सत्य समझना है, हमारा परमात्मा एक क्षण भी हमसे दूर नहीं होता है। वो संसार के हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान के रूप में सदैव हमें देखता रहता है, सुनता रहता है, महसूस करता रहता है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।